बारे बार बन दाना करूं सद्गुरु दे वह मार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यशोबारनियर गुरुजी यशोबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जानी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी गुरुजी बाप कड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह जो है माया का देश है, ये काल का देश है, ये मृत्यु लोक है, जड़ देश है, ये मन का देश है, ये निरंजन का देश है। ये यहाँ आपका कुछ नहीं चलेगा। आपका मतलब आत्मा जो है वो बेचारी अज्ञान में पड़ी हुई है। ये जो आपका मन है, मन ही काल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहू कहूँ समझाय। आए हंस वृंदों, बिना सदगुरु के कोई संसार में बूझ नहीं पाएगा। अरे जब वहां आप चेतन देश में आप जब होते हो, ये उल्टा है। आपका घर यहां नहीं है, आप झूठे ही परेशान हो। जो भी इस धरती पर है सब परेशान है। हवा परेशान है,
अग्नि परेशान है, जल परेशान है, सूरज परेशान है, और जो है चंद्रमा परेशान है, पेड़ पौधा सब परेशान है, जीव जंतु सारे परेशान हैं। आप देख लो इस संसार में कोई भी जीव चैन से नहीं है, सारे बेचैन हैं। इनको चैन तभी मिलेगा जब चेतन देश में जाएंगे। स्वामी जी आपके ऋषि हैं ये, स्वामी जी जो है जोगी है, ये जोगीश्वर है ये। आपको प्रभु से मिलना है ना। इस संसार में प्रभु से मिलने वाला कोई नहीं है। किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का बेटी का शादी चाहिए, किसी का बेटा का शादी चाहिए। ये सब संसार झामर झूमर है। ये जो आप इकट्ठा हुए हो, जग शाम बांधा पथा नाव का, मेघवा यु संजोग, अजह की ताह साबा चला भाई, अंत में हो यह बिगड़। ए हंसा, आप सदगुरु की बहुत प्यारे हो। इतना प्रेम जो है आपको सदगुरु करता है, ऐसे प्रेम नहीं करता। इस संसार में प्रेम नहीं है ये जो आप कहा जाता है। ये माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, ये सब स्वार्थ है। पूरा पति पत्नी का प्रेम भी स्वार्थ ही है। वो स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नारा मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नारा मुनि सब किया रीति। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, स्वार्थ एक प्रेम अन्य में करी। अपने स्वार्थ लाग, अपरमारत कछु है नहीं। मोहनी सा तुम जाग। ऐ हंस वृंदों, सत्य तो यही है। देखो, आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही में आपन कही। का परली भोरा, अजं चेता मन बावरी। काशो बहु गोरा, जन्मायने का सोवत में बीता। आय हंस वृंदो,
आप अभी नहीं आए हो धरती पर, पहले भी आए थे। आपका उम्र 60 साल है, 60 साल के पहले भी थे आप जो है। ऐसे नहीं आए हो, क्योंकि माया जो है जाने नहीं देती है। माया यदि जाने देने लग जाए तो सब उसका खत्म हो जाएगा। ये बड़े चाल है इसकी। तो आवता संगाना जाता पग थोरा, बीच ही मिया पन कहे का परली भोरा। अजं चेता मन बावरी, काशवहु घोरा। जनमयने का सुवत में बीता, नहीं जागहु मोरा। जनमयने का सुवत में बीता, नहीं जागहु मोरा। अजं चेता मन बावरी, काशवहु घोरा। माता पिता सुता नारी बांधाव, जोनी न चाहूं ओरा। अजं चेता मन बावरी, काशवहु घोरा। अजं चेता मन बावरी, काशवहु घोरा। ऐ हंस वृंदों, जो स्वामी जी का जो पूजा है वो अलग है। वो पूजा संसार में नहीं है। इसलिए आप समझ जाओ जो है, संसार में पूजा मन की होती है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, पूरा संसार जो है काल का पूजा करा होता है, और मन ही काल है। मन ही काल है, और पूरा संसार में जो है मन का पूजा होता है, काल की पूजा होती है। अब इसको कैसे समझोगे? तो ये हैं सो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आप बुझ जाया करो जो है। पहले ये भजन पूरा कर लेते हैं। तो अजं चेता माना बावरी, काशवहु घोरा। कहीं सदा फल हरि भज, नरतन तै बरा। कहीं सदा फल हरि भज, नरतन तै बरा। अजं चेता मन बावरी, काशवहु घोरा। आए हंस वृंदों, आप काहे लिए सोए हो? स्वामी जी यही कह रहे हैं, आपको प्रभु का सुमिरन करना है। और सुमिरन कैसे होगी? तो सुमिराना सुरती समारी है, बाहर के पट दे, अंदर की पाटा खोली कारा। सुमिरा पुरुष विधि। आए हंस वृंदों, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, ये पक्का आप समझ लो। सदगुरु सारण ही
होया स्वतंत्र भवदार सद्गुरु शरण ही उबारे होया स्वतंत्र भवदार माया दुस्तर कारण है जासो हरि विद्यार। अरे एक तीसरा आंख भी है, जब तक वो नहीं खुलेगा कैसे देखोगे आप बताओ। ये तो जड़ को देखने के लिए है आंखें, ये जो है इससे जड़ दिखता है, चेतन नहीं। चेतन तो सदगुरु देश में है, उसको सदगुरु के जो हंस हैं वो बूझते हैं, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो विरही हैं, जो अनुरागी हैं वही बूझते हैं, संसार नहीं बूझता। आप पूरा देख लो, विहंगम योग में भी जो है जीव जो है, अब स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, शीशा हमारी सब बड़े कर्म गुणन बलवीर आजीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पदवीर शीशा हमारे सब बरे कर्म गुणन बलवीर जीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पदवीर। आय हंस वृंदो, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वो जीते जी नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी का ज्ञान बूझने के लिए मन को मारना पड़ेगा। स्वामी देखो, स्वामी जी क्या कहते हैं, सकल पंथ संसारिका मनव पावन के साथ सकल पंथ संसारिका मनव पावन के साथ असद्गुरु भी रहस्य है मनव पावन है हाथ। आए हंस वृंदो, स्वामी जी आपके जोगी हैं, वो जोगीश्वर हैं, और जो है और क्या बोलूं, सदगुरु बिना सदगुरु का हो ही नहीं सकता है। एक अब बहुत बातें हैं। अब एक महात्मा के पास जो है कथा चल रही थी, जो है अभी अभी की बात है। मैंने पूछा उनका गुरु कौन है, तो बोलते हैं ऐसे ही अपने आप जान गए, इसका गुरु उसका गुरु। ऐ हंसो, बिना गुरु का हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर काया लागी इनके भरोसी मत कोई रही है इन्हों नाम पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई इनके भरोसी मत कोई रही है इन्हों नाम पाई। देखो ये शरीर है आपका, तो इसमें शरीर से निकलने की युक्ति सोचो, इसमें बड़ा गड़बड़ है मामला। इसी शरीर में जो है आपको बांधा गया है। ए जियारा तू
अमरलोकसी पर्य कालवश आइया। ए जियरा तू अमरलोकसी पर्य कालवश आइया। माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माइया। माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माइया। तोहके सुदिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा तामी तक राखी हो। आए हंस वृंदों, 5-25 का ये पिजड़ा है, इसी में आपको कैद किया है। आप कैद हो नहीं, लेकिन अज्ञान बस कैद हो। सीधी बात आप समझ जाओ। इसको जो हंस हैं वो बूझते हैं, जो सदगुरु के प्रेमी हैं वो बूझते हैं, और जो विरही है वो बूझते हैं, जो अनुरागी है वो बूझते हैं। वैसे तो आप कैद हो, ऐ हंस वृंदों, आप कैद हो इसमें, और मन अपनी चाल चल रहा है। सुबह से शाम तक ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, ये सही है, वो सही है। मन करता है, उसके साथ साथ बुद्धि लगती है। बुद्धि भी सही निर्णय नहीं देती है। आप परीक्षा में लिखते हो 5 + 5 = 11 लिख दिया गलती से, अपना गलती नहीं पकड़ में आता है। हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको करके दे देते हैं, भाई चेक करो आप जो है, और कोई डर के मारे नहीं दिखाता है। अरे भाई दिखा दो, गलती होगा तो आ जाएगा। लेकिन वो जीव जो है अभिमानी में रहता है। इस संसार में गलती होने का चांस बहुत है, क्योंकि जो है ये जड़ प्रकृति है, हर पल बदल जाती है। अभी आपका मन का भाव कुछ और होगा, अब थोड़ी देर में बाद में जो है ना कुछ और हो जाएगा। आप कभी ख्याल किया, मन जो है पल पल बदलता है, हर पल बदलता है। लेकिन आपके हृदय में साबुन कैसे लगाओगे? साफ करना पड़ता है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, प्रभु के सौमीराना ध्यान में सुदा यशबयन। प्रभु के सौमीराना ध्यान में सुदा यशबयन। आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के जो है बहुत प्यारे हो, तो आप विचार कर लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु के सौमीराना ध्यान में सुदा यशबयन। आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो निर्मल रंग जो है आत्मा में चढ़ता है, अंग अंग में चढ़ता है। आप विचार करो, जो गुरु का साधना नहीं किया, गुरु मतलब गुरु, सदगुरु,
कौन वाला सदगुरु, वो भी बताता हूं मैं अभी। आप जो है तो उसका अंग अंग अशुद्ध है। आप वेद को समझो। जिसके अंदर में गुरु भक्ति नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, वह घट अंधियारा है। जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, असंत नहीं मेहमान। अवगत जम का वासी है, समझा संत सुजान। ये जो है कबीर साहब की वाणी है। ये जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वागट यम का वासी है, समझा संत सुजान। आपके शरीर में प्रभु की भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, तो आपका घट जो है अंधियारा है। फिर एक भजन में आती है, अंधियारा वाम ठाड़ गोरी का कर लू। अंधियारा वाम ठाड़ गोरी का कर लू। अजब लगती ला दिया में बाती, यही अजरवा भी छाय घली तू। अंधियारा वाम ठाड़ गोरी का करलू। मन का पालंगा संतोष बिछावना, ज्ञान के तकिया लगाए रख तू। अंधियारा वाम ठाड़ गोरी का करलू। तो आप गुरु करना है, बिना गुरु के पार नहीं हो सकते। रामा कृष्ण यही मत देवे, ब्रह्मा विष्णु गुरुपद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। इतना बड़ा जो है ज्ञान है, वो भी परमात्मा का, बिना गुरु का कैसे होगा बताओ। अरे प्रकृति का ज्ञान नहीं होता है। आप YouTube में जाओ, रोटी बेलने का बताता है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। सब्जी बनाने का जो है ना विधि बताता है, हर चीज का विधि बताता है। लेकिन प्रभु के मिलने की विधि जो है केवल विहंगम योग में बताया जाता है, और वो भी बिना गुरु के नहीं समझ में आएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। स्वामी जी यही कहते हैं, सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा, जिज्ञासु आरंभ की, पुन सतसंग विशेष। जिज्ञासु आरंभ के, पुन सतसंग विशेष। तब समझीवा तात्व को, सदगुरु चारा रयसीस। तो आए हंस वृंदों। और स्वामी जी क्या कहते हैं, नीति क्षेत्राया
ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोर बताए। स्वामी जी आपको तो सब बताए हैं, इतना प्यार से इतना प्यारा प्यारा दोहा लिखे हैं, आप बताओ ऐसा कोई दोहा लिखा है? स्वामी जी क्या कहते हैं? जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरण शीश। और स्वामी जी ने क्या कहा? नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोर बताए। इतना बढ़िया बढ़िया जो है स्वामी जी जो है आपके लिए तो लिखे हैं। अरे आप सदगुरु के हंस हो, आप ही के लिए लिखा गया है। ये स्वर वेद संसार के लिए नहीं है। जो विनयी है, जो प्रेमी है, जो अनुरागी है, जिसका गुरु चरणों में प्रेम है, उसके लिए स्वर वेद है। ये संसार को इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। संसार को वो समझ में आएगा 5 रुपये का सामान ले आओ 50 रुपये में बेचो, ऐसा समझ में आएगा उसको जो है। ये कौन जो है करेगा ये बताओ? ये सदगुरु के जो है जो हंस हैं, जिसको अंदर में क्या चाहिए? आनंद चाहिए, जो उस ज्ञान की खोजी हैं उनके लिए है ये। स्वर वेद सबके समझ में नहीं आएगा। अरे स्वर वेद को उठा करके मंदिर में दे आए लोग। ऐसे ऐसे संसार है। हमारे विहंगम योग के लड़के जाती हैं, उनको स्वर वेद दिया जाता है कि जा करके अपना घर में पढ़ना। उसको पढ़ने नहीं देते हैं, उसको ले करके बोला ये नहीं पढ़ना, गुरु का नहीं पढ़ना। अरे गुरु को पहचानना है ना। गुरु को कैसे पहचानोगे? आज पूरे विश्व के अंदर ये पूरा चैलेंज है मेरा। जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, गुरु की पहचान कोई नहीं बता पाएगा। पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, गुरु की पहचान जो है कोई नहीं बता पाएगा। केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। कबीर साहब से इन लोगों ने यही बात कह दी कि आप तो हर युग में आते हैं, जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंस मारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। तो कबीर साहब के भी जो है हंस हंसनी घेर लिए और कबीर साहब से पूछा, आप तो हर जन्म में आते हो, हर युग में आते हो, और यहाँ तो गुरुओं की भंडार है, हम कैसे बूझेंगे? ये वाला बता दीजिए आप जो है, क्योंकि हम लोग तो फिर आएंगे संसार में, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं होगी आपको आना पड़ेगा। अरे आपका कर्म जो करते हो चित्त में काहे लिए लिखा जाता है बताओ? वो कैसे उसको मिटाओगे?
आप बचपन से लेकर के अभी तक जो भी किए हो वो पूजा करने क्या बोलते हैं नहीं होगा। हाँ, उसका विशेष जगह है। स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले भेद को समझो। जो चित्त में काहे लिए लिखा है बताओ? माँ सरस्वती किस लिए लिख करके रखा है? वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, द्वात नहीं है, स्याही नहीं है। और पूरा बचपन से देखो, जो भी आपने किया है, शुभ किया है वो भी लिखा है, अशुभ किया है वो भी लिखा है। आप विचार कर लो कितना शुभ किया है, कितना अशुभ किया है। तो जनमायाने का पार सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। तो जो आपने पुण्य संचित किया है उसी से मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। अब इस जन्म में आप देख लो क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। तो जाही देहसी कर्म है, अभोगा हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म गए। तो ये काल जाने नहीं देता है आपको। ये पूरा सृष्टि काल का है, मन का है। आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, पूरा संसार जो है, जो उसका मन कहता है वही करता है। और सदगुरु कहता है मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आप भेद नहीं बूझ रहे, मन की चाल में नहीं पड़ना, ये आपको ले डूबेगा। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए हंस वृंदो, देखो एक सांड को वश में करना आसान है। स्वामी जी तो आप ही के हैं, स्वामी जी तो आपके ही वश में हैं, मनवा वश में नहीं है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, स्वामी जी तो आपके ही वश में हैं। स्वामी जी तो एकदम जिता जाएंगे, जब चाहो तब जीत लो, मनवा नहीं जिता। ये जो है, ये बहुत सारे दोहे हैं जो है। तो स्वामी जी यही कहते हैं, मन माया को परखिला, फिर परख गुरुवीर। तो ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी जो है, मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब ये है, अभी शरीर में बैठ करके और शरीर का त्याग कर दो। ये शरीर आपको छोड़ देगी, बीच में छोड़े, कब छोड़े, कहाँ छोड़े पता नहीं है, लेकिन ये छोड़ेगी जरूर। दोनों का संबंध अस्थाई नहीं है, रोज तो ये बदल रही है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, कल बीमार हो जाती है, परसों ठीक हो जाती है, फिर बीमार हो जाती है। यही शरीर है ये। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप।
तो आपको ऐसा वाला काम करना है जो मन को पसंद नहीं है, सीधे सीधे आप समझ जाओ। लेकिन ऐसे नहीं इसको छेड़ना, मन जो है प्रबल शत्रु है। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। तो मन के ऊपर स्वामी जी बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं, वो आप जानते ही हो। मन की चाल कुचाल है, जीवई उवट चलाओ। अमन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाए। तो कबीर साहब को जो है उसके हंस भी चारों ओर से घेर लिए और बोले ऐसा कुछ बता करके जाइए भाई, आप तो चले जाओगे, तीनों लोक में आप घूमते रहते हो, हम लोग कैसे बूझेंगे आपको कि यहाँ गुरु कौन है, किसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्तियाँ होगी, आप बता करके जाओ। रामायण कहता है, श्री गुरु नाखामणि गनैव जति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बाड़े भाग्यउर आवसु जासु। ऐ हंस वृंदो, आज एक कथा सुन लो जो है बड़ी आनंद वाली है। मेरे दादा थे, मेरी दादी थी, और मैं जो है बहुत बचपन की बात है, तो बिना गुरु का मुक्ति नहीं होगा। उन लोगों ने गुरु बनाया, वो लोग गुरुमुख हुए, असली गुरुमुख तो अब हुए हैं। तो मेरी माता भी नहीं रही, पिताजी तो हैं, मेरी जो है बड़ी मम्मी भी नहीं रही, बड़े पिताजी भी नहीं रहे, दादी भी नहीं रही, दादा भी नहीं रहे। तो पंडित जी को अब बेचारे कहाँ ढूंढे जो है, तो बिना गुरु का मुक्ति नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा संसार में। तो सब जो है वो पंडित जी को ले आए और बुलाया गया, और घर में आंगन था, मट्टी का घर था पूरा जो है, बहुत बड़ा आंगन था, और सब वही बना, सब जो है हलवा पूड़ी मिठाई और चश्मई बनता था। तस्मई बोलते हैं हम लोग, जो खीर बनाई जाती थी जिसमें पूरा दूध इकट्ठा होता था, और दूध का जो है 1/3, मतलब 1 किलो दूध है तो उसमें जो है 100 ग्राम 200 ग्राम चावल डाल करके बनते थे। और पंडित जी ने वो मंत्र दिया, शंख बजाए, और सब जो है गुरु धारण किया। कौन कौन किया था? मेरे दादी, मेरे दादा, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी और उनकी पत्नी। दादी ने सबको जो है गुरुमुख कराया। तो क्या बोले? उन्होंने बताया राम रामाय नमः, यही मंत्र दिया था उनको जो है। ये मेरे को याद आज भी, अब समझ में आता है कि गुरु की पहचान तो उस समय हम लोगों को बोध था नहीं, हमने सुन लिया। वो बोला किसी को सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। और बच्चे लोग तो आपको जो है पता ही है, यदि कोई बोलेगा सुनना नहीं है तो पक्का जा कर के जो है सुनेंगे। तो हमने जा करके माँ का बगल में जो है, छोटे तो थी, इतना बोध था कि गुरुमुख हो रहा है जो है। तो क्या बोले पंडित जी ने? कान में बोले राम रमाय नमः, और तब तक शंख बजा दिया। हमने माँ का सुन लिया, फिर दादी का सुन लिया, वही मंत्र दिए थे राम रमाय नमः। ये याद है मेरे को, जब मैं अब लगा लो 8 साल 7 साल का रहा होगा। लेकिन अब समझ में आता है गुरुमुख क्या है और गुरु की पहचान क्या है।
उस समय तो इतना बोध नहीं था, और जब संत मिले तो बोध करा दिया। तो वो कबीर साहब से लोगों ने पूछा, उनके जो हंस थे, हंसनी थे, भेदी थे, अनुरागी थे, प्रेमी थे, चारों ओर से घेर लिया उनको। बोला बता करके जाइए, हम लोग तो भुला जाएंगे, कैसे बूझेंगे। तो वही कबीर साहब ने बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठार, अगुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुवार। मतलब मन का बोध करा दे कि शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है। जो इसका बोध करा दे तो वही जो है सद्गुरु है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, सद्गुरु भेदा बताए, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, अगुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुवार। कबीर साहब ने बहुत पहले बताया, अरे जब ये धरती थी उसी समय ये जो है पूछे थे प्रश्न जो है। अब भाषा बदलती रहती है, पहले संस्कृत में था, फिर जो है संस्कृत खत्म हुआ, फिर हिंदी आ गया। तो अब हिंदी में ये जो स्वामी जी ने वही ज्ञान तो लिखा है, सारा ज्ञान जो है वेदों में है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जगह जगह है। स्वामी जी ने स्वर वेद बनाया है। ये लोग पूछने लगा स्वर वेद कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम 4 ही वेद हम बूझे थे, ये नया कहाँ से आप लोग ले आ दिया। अब पूछने लगे, अरे मैंने बोला 4 जो वेद था उसमें का पूरा साड़ी मलाई निकाल करके वो स्वर वेद में रख दिया गया है। बोला आप लोग कुछ भी अपना मर्जी से बनाते रहते हैं। मैंने बोला प्रश्न पूछिए, आपका हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, और आधा घंटा बैठिए, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करूंगा मैं। अय हंसो, तो स्वर वेद वही है, चारों वेदों का जो है ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म विद्या, जिससे परमात्मा से मिला जाता है, वो सारे जो है स्वर वेद में है। तो और जो है उसका कबीर साहब ने जो है और बता दिया, नैना नयागी माना बसी, अनिकसी जाय न ठार, अगुरु गाम सद्गुरु भेदा बताइया, सब संतान शेर मार। ये पूरा चैलेंज है पूरे विश्व को। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, एक साधारण गृहस्थ आश्रम में रहने वाला परिवार में, लेकिन पूरे विश्व को चैलेंज है। कोई भी गुरु जो है ये उसको याद नहीं होगा, वो जानता ही नहीं है। स्वामी जी का काम ही उल्टा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं दूसरा मामा पंथ भीना। पूरा संसार तो मन की चाल में पड़ा हुआ है, राधा बन रहा है, कृष्ण बन रहा है, क्या क्या चीजें हैं। अब ज्यादा कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप उतना ही समझो। कबीर साहब ने यही बताया गुरु की पहचान क्या है। एक व्यक्ति को मैंने 3 साल तक गुरु का पहचान बताया, खूब अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान है, 3 साल तक मेरे साथ रहे और 3 साल तक उनको गुरु का पहचान बताया, लेकिन बूझ नहीं पाए।
गुरु ने ही किया। कबीर साहब ने बताया, इस ताना में बाना कहाँ बसी, निकसी जाय के ठार। अगुरु गुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरु और कबीर साहब ने क्या कहा, नैना नयागी माना बसी, निकसी जाय न ठार। सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। संसार में बहुत बात आती है, झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोलना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कबीर साहब ने ये नहीं कहा। कबीर साहब ने मन की बात कही। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आप तो हंस हो, सदगुरु के भेद बुझ जाओ ना। कबीर साहब ने कहा, एक बार और सुन लो, आप बोलोगे बार बार दोहराते हैं। दोहराते इसलिए है कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात जो है। बार बार सुनो, 1000 बार सुनो, तब तक सुनो जब तक समझ में ना आ जाए जो है, इसीलिए बार बार सुनाता हूँ मैं। तो नैना इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिकसी जाय के ठार। इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिकसी जाय के ठार। अगुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरु और क्या कहा कबीर साहब ने, तो नैना नयागी मान बसी, निकसी जाय न ठार। सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन प्रबोधली शिष्य बाना। अरे पहले ही भूमि में मन की साधना तो आपको कराई जाती है, मन की चाल कुचाल को देखने के लिए ही तो कराई जाती है। तो वही है जो है। और स्वामी जी ने क्या कहा, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिता विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिता विचार। अमन माया को त्यागी है, सावधा में सुरति समार। स्वामी जी का ज्ञान यही है, सीधी सीधी आप देसी भाषा में समझ जाओ। मन माया को त्यागी है, सावधा में सुरति समार। अब अंतिम दोहा, आज का सभा का अंतिम दोहा आप सुन रहे हैं। हरि हरि जानकी सुयश को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयश को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयश को, करो सदा गुणगान।
देव सदा शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो ऐ हंस वृंदो, जो स्वामी जी का जो दोहे हैं, एक एक दोहा जो है ना, अरे इसका अमूल्य है ये, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। न गई रामड़ी माणिका, मूल्य सावन का होय। सद्गुरु वचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। तो मुक्ति काहे लिए जरूरी है? फिर आना पड़ेगा, फिर शादी करो, फिर विवाह करो, फिर घर बनाओ, फिर बनाओ, इसमें अधूरा रहा है। इसीलिए जीव को जो है सद्गुरु बनना जरूरी है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से लिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।